भूपेश बघेल ने भी आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के दस्तखत नहीं किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से आरक्षण को रोकने की कोशिश बीजेपी कर रही है वो राज्य की जनता जान चुकी है, लेकिन हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हम पिछड़ों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। विरोध में है राजभवन को वो लोग अड्डा बना रखे हैं राजनीतिक। आदिवासियों का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलने दे रहा है, पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, 12% 13% अनुसूचित जाति बढ़ा दिए उसको नहीं मिलने देना चाह रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के 4% हमने लागू किया है उसको नहीं मिलने दे रहा है। आखिर आज 20 तारीख हो गया है ना, 2 तारीख से है, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भर्ती का आ गया हाई कोर्ट से। तो वहीं इधर राज्यपाल पर कवासी लखमा के दिए बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्यपाल के संवैधानिक पद का माखौल उड़ा रही है। हैरान करने वाली बात है, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सुशासन देने में असफल रही और उसके बाद जिस संवैधानिक गरिमा के साथ चलता है, जिस संविधान के अंतर्गत चलता है, उस संविधान को तार तार करना चाहते हैं। कहीं राहुल गांधी कहते हैं कि भारत देश के अंदर पीट रहे हैं, सैनिकों के साथ पीटने का वर्ड यूज करते हैं, और यह राज्यपाल की गरिमा जो संविधान के रक्षक हैं उन्हें कहते हैं इन्हें बाइट देने का शौक आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कवासी ने ठीक कहा था कि वो कम पढ़े लिखे हैं, और ये कम पढ़े लिखों की जगह ही कांग्रेस में होती है, तभी तो संविधान का और संविधान के रक्षकों का माखौल उड़ाते हैं ये लोग। सावधान होने की आवश्यकता है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने टीएस सिंहदेव के चुनाव लड़ने के बयान पर कहा कि कांग्रेस के अंदर विभाजन की रेखा नजर आने लगी है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी से नाराज और निराश हैं। अब तो कांग्रेस के बड़े नेता भी ये बोलने लगे हैं कि उनकी भूमिका पार्टी में क्या होगी वो विचार करेंगे। की भूमिका वो खुद बताने लगे हैं कि मेरी भूमिका आने वाले समय में क्या होगी। ये कांग्रेस के अंदर स्पष्ट विभाजन की रेखा दिखती जा रही है और आने वाले समय में और ये स्पष्ट होगा, और बहुत सारे लोग आज असंतुष्ट हैं। आरक्षण के मुद्दे पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक बार फिर से प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से आरक्षण की पक्षधर रही है। राजभवन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजभवन तकनीकी दृष्टि से सारे केसों का अध्ययन कर विशेषज्ञों की राय ले रही हैं। उनका इतना ही दायित्व है। आरक्षण को लेकर बीजेपी की सरकार ने बड़ा काम किया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ ही हमने आरक्षण दिया। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाकर 32% किया। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण हमने उनको ख्याल नहीं है शायद कि जब मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ बना राज्य, उस समय हम लोगों ने आरक्षण दिया, और आरक्षण जब 20% अनुसूचित जनजाति का हो गया उसको बढ़ा के 32% हमने किया। और ये 2012 से जो कानून हमने बनाया, विधेयक प्रस्तुत किया, वो अभी तक चलता रहा, न्यायालय में उसको खारिज किया गया है। तो सबसे बड़ा काम हमने किया, और हमने न केवल आरक्षण दिया बल्कि जिला स्तर के कॉर्डर बनाया। बस्तर सरगुजा अनुसूचित क्षेत्र में सीधा उनकी नियुक्ति स्थानीय स्तर पे जिला कॉर्डर बनाया, हजारों नायकों की भर्ती की। हम तो ये सब कर रहे थे। धमतरी से बड़ी खबर की बात करते हैं। भाजयुमो जिला अध्यक्ष पर दर्ज हुआ है मुकदमा। कोतवाली पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। मंगलवार को भाजयुमो ने घड़ी चौक पर पुतला जलाया था। कांग्रेस ने कोतवाली का घेराव किया था। धमतरी से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। डोभान संघर्ष समिति ने जल सत्याग्रह किया है। गंगरेल बांध में जल सत्याग्रह किया है। शासन के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। जल संसाधन विभाग में रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की मांग की गई है। गंगरेल डूब पीड़ितों को नियुक्ति देने की मांग की गई है।
धमतरी से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। उत्तर सिंहपुर रेंज में दंतैल हाथी का आतंक जारी है। झांझर कीरा गांव में गाय और बैल की जान ली है। देवगांव में फसल को रौंद दिया है। हाथी के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। आग जलाकर रत जगह भी ग्रामीण कर रहे हैं। वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी किया है। जशपुर की बात करते हैं। हाथी ने ग्रामीण पर हमला किया। हाथी के हमले में ग्रामीण घायल हुआ है। लकड़ी लेने के लिए जंगल गया था। ये शख्स पत्थलगांव सिविल अस्पताल में फिलहाल इसे भर्ती करा दिया गया है। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के झंडा घाट की यह घटना आपको बता रहे हैं। खबर बालोद से है, जहां ग्रामीण हाथियों के खौफ के साए में जी रहे हैं। बीती रात बरही गांव में दंतैल हाथी ने जमकर तांडव मचाया। गन्ने और केले की फसल को रौंदते हुए हाथी लोगों के घरों तक पहुंच गए। कच्चे मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर वन विभाग की टीम मुनादी कराकर गांव के लोगों को अलर्ट कर रही है। बस्तर जिले की बात करते हैं। सीमेंट ईंट बनाने वाली एक नाबालिग युवती का मिक्सर मशीन में हाथ फंस गया, जिससे हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया। घायल नाबालिग और उसके कटे हाथ को लेकर परिजन और मुंशी डेमरापाल मेडिकल कॉलेज पहुंचे। घायल नाबालिग का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सीमेंट ईंट फैक्ट्री में नाबालिग मजदूरी का काम करती थी। मामला दरबा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की मिक्सर मशीन में सीमेंट समेत अन्य मटेरियल डाल रही थी और इसी दौरान उसका सीधा हाथ मशीन में फंस गया, जिससे हाथ कट गया। एक हिस्सा कटकर मशीन के अंदर ही गिर गया। हादसे के बाद नाबालिग बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद फैक्ट्री के लोगों ने मुंशी ने इस हादसे की जानकारी नाबालिग के परिजनों को दी। धमतरी की बात करते हैं, जहां पर झारखंड के जैन तीर्थ स्थल संवेश शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का अब विरोध स्थानीय स्तर पर होने लगा है। आज शहर में जैन समाज के लोगों ने पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में एक रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। नाराज लोगों का कहना था कि झारखंड सरकार ने जो संवेद शिखर को पर्यटन स्थल नहीं बल्कि तीर्थ स्थल ही वापस से घोषित किया जाना चाहिए। और रायपुर की बात करते हैं। शराबियों ने कुत्ते को बांधकर फांसी पर लटका दिया।